हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी एग्ज़ाम में या पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हमने एक इस चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है जिसमें हमने बायोलॉजी के लगभग 5-7 टॉपिक, 5 से या 6 टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नोट सिलेक्टेड हैं और इसके साथ हमने क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी किया है, ऑप्शन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। मतलब पूछ रहा है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो हम कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू। तो आपको बता दें ऊतक कैसे बनता है। ऊतक, जो आपका ऊतक होता है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले बनता है एटम। क्या बनता है, सबसे पहले बनता है एटम, सबसे पहले बनता है एटम। ठीक, एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स जो आपके शरीर में होते हैं उनसे एटम से बन के मॉलिक्यूल से बन के क्या बनता है, सेल। जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं, सेल्स। फिर इसके बाद बनता है टिश्यू। ठीक, TISSUE। फिर टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन्स। ठीक, ऑर्गन्स। फिर क्या बनता है, ऑर्गन से बनता है ह्यूमन ऑर्गन्स। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर। मतलब पहले आपके शरीर में क्या होता है, पहले आपके शरीर में एटम बनता है, फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर क्या बनता है, सेल्स बनता है, फिर टिश्यू। इसी टिश्यू के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद बनता है आपके शरीर में ऑर्गन्स। ऑर्गन मतलब आपके शरीर में अंग बन जाता है। जैसे आपके शरीर में हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगलियां हो गई, ये सब अंग हैं। और सेल्स आपकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हर कोशिकाओं के सेल्स होते हैं, अंगुली की और इसके आपके चेहरे की हर कोशिकाओं के सेल्स होते हैं। इसके बाद लास्ट क्या बनता है, ह्यूमन ऑर्गन्स। जब आपका टिश्यू कंप्लीट हो जाता है फिर ऑर्गन्स बन जाता है, अंग, फिर क्या बन जाता है, ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक, ये थे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस यही पूछ लेता है, इसको ऑर्डर में बनाना होता है। तो पहले क्या बनता है, आपको फिर से बता दें, पहले बनता है एटम, फिर बनता है मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, फिर बनता है सेल्स, फिर बनता है टिश्यू, फिर बनता है ऑर्गन्स, फिर बनता है ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक, ऑर्गन्स फिर ह्यूमन ऑर्गन्स, ये थे इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक। जो आपके शरीर में तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, की इकाई क्या है। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किसका, नर्वस सिस्टम। जो आपके कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। आपके ब्रेन में तंत्रिका ऊतक पाई जाती है, उसकी इकाई न्यूरॉन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिस्टोलॉजी, पहले आपको बता दें हिस्टोलॉजी का अध्ययन किसका है। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं। ठीक, ऊतक का अध्ययन करते हैं, किसमें, हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन। और पूछे अगर उर्निथोलॉजी में किसका, बर्ड, पक्षी का अध्ययन किसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, उर्निथोलॉजी। आप याद रखिए, उड़ मतलब पक्षी उड़ती है ना, तो इसीलिए रिलेट करके याद कर लीजिए, उर्निथोलॉजी। क्या है, उर्निथोलॉजी। ठीक, अब इसका ऑप्शन क्या है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था या किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेयर एक वैज्ञानिक हैं जो क्या किए थे, आपके हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। गॉर्गर जॉन मेंडल, आप लोग जानते हैं मॉर्गर जॉन मेंडल, जो कि क्या थे, मटर के पौधे पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉर्गर जॉन मेंडल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक
किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? आपके ब्रेन में पाई जाती है तंत्रिका ऊतक, उसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आपके ब्रेन में, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन में चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं। और पूछे अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर कोशिका विभाजन, आपके लीवर में। आपके लीवर जो होता है यकृत, उसमें सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है आपके लीवर में। कंकाल में होता है, कंकाल आपके ऊपर होता है। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपरी भाग को जो आपके संरचना प्रदान करता है उसे कंकाल कहते हैं। संयोजी ऊतक, साथ पूछे संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक उससे ब्लड हो गया, ब्लड हो गया, आपके उपास्थि हो गई, अस्थियाँ हो गई, या स्नायु। स्नायु क्या होता है? आपको लिगामेंट, लिगामेंट जानते होंगे, बोन टू बोन जिसे कनेक्ट करते हैं। कैसे? बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन कनेक्ट करके क्या होगा? लिगामेंट होगा। ठीक, और ब्लड हो गया। ठीक, ये हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है, अभी आपको बताएं रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। आपको संयोजी ऊतक के उदाहरण बता दें। संयोजी ऊतक के हो गया आपका रक्त हो गया, इसके बाद उपास्थि हो गया। क्या? उपास्थि। इसके बाद क्या है? वसा है। ठीक, सॉरी, वसा ऊतक, वसा ऊतक जिसे एडिपोस टिश्यू कहते हैं। इसके बाद स्नायु। क्या? स्नायु। ठीक, ये क्या हैं? ये सभी हैं आपके एक संयोजी ऊतक के उदाहरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु आपके कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर 6 के डी होगा, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी हो जा, डी। प्रौढ़ संयोजी ऊतक जो होता है वहाँ पर नाभि नाभि रज्जु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह की कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। मतलब किसी जीवित देह की कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। मतलब मृत्यु हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसके बोलते हैं नेस्क्रासिस। क्या बोलते हैं? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, नेस्क्रासिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? नेस्क्रासिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? अभी आपको बताएं संयोजी ऊतक ब्लड है, अस्थि है, ये क्या बोलते हैं? स्नायु। स्नायु आपको बताएं ना, लिगामेंट। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। ये क्या करता है? ये बोन टू बोन कनेक्ट, जो अगर पूछे आपको बोन, बोन मतलब हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी टू हड्डी कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। और पूछे बोन टू मसल्स तो कौन हो जाए? टेंडन। ठीक, उसको ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्वचा जो होता है ये आपके किसका कार्य है? ये एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। कौन? त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? ये क्वेश्चन सभी हैं लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज है, ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कंकाल पेशी। ठीक, कंकाल पेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। आपको बताएं अस्थि होती है, उपास्थि। आपके उपास्थि मतलब आपके कार्टिलेज, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ये आपके कहाँ पाई जाती है? इससे नाक की और बाहरी कान पे जो होती है इसे क्या बोलते हैं? उपास्थि। और नाक पे जो होती है उसे उपास्थि बोलते हैं। रक्त आपको बताएं एक ब्लड एक संयोजी ऊतक है। आपको बताएं कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपके शरीर को पूरा कनेक्ट करके रखा है, तो उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कंकाल पेशी, कंकाल पेशी आपके, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? ये भी वही क्वेश्चन सब एक ही, लेकिन ऑप्शन के चेंज होने के कारण क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका, हृदय। हृदय मांसपेशियाँ एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक, वसा मांसपेशियाँ आपको बताएं एडिपोस टिश्यू ये भी है, संघन अस्थि ये भी है, एरियोलल टिश्यू ये भी एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, ये नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसका? 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अभी आपको बताएं बोन टू बोन लिगामेंट, लेकिन अगर पूछे मसल्स, मसल्स प्लस बोन तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका मसल्स प्लस बोन, तो क्या हो जाएगा? टेंडन। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, टेंडन। और अगर पूछे बोन प्लस बोन तो इसका हो जाएगा लिगामेंट, या ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बोन प्लस बोन लिगामेंट और बोन प्लस मसल्स टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं
का चालन किस रूप में किया जाता है। जो आपके तंत्रिका ऊतक होती है उसमें संवेदनाओं, जैसे आप कोई चीज़ उठा रहे हैं या कोई चीज़ फेंक रहे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है, इसका होता है केमिको मैग्नेटिक वेव। आपके ब्रेन में पाई जाती है, उसी से पता चलता है। केमिको मैग्नेटिक वेव, ठीक, तरंग पाई जाती है। इसी के माध्यम से आप क्या खा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये सब इसी के बारे में संवेदनाओं द्वारा आपके मस्तिष्क में पहुंचता है। और इस कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन्स, जो आपके शरीर में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वही पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है। अभी आपको बताएं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन्स या तंत्रिका ऊतक। इसी से आपके मस्तिष्क में पहुंचाते हैं सिग्नल को, ठीक। आपको बता दें उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है। कौन? उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल, ठीक, एक होता है सरल उपकला ऊतक। क्या होता है? सरल उपकला ऊतक। एक होता है जटिल, ठीक, जटिल उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के ऊतकों से बना है। कितने प्रकार के? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल कितने प्रकार के ऊतकों से? 4 प्रकार के ऊतकों से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक आपको बता दें, ये 4 प्रकार के ऊतक हैं कौन कौन से। तो इसके हैं, पहले जैसे आप लोग देखिए एनिमल टिश्यू, ठीक, एनिमल टिश्यू, थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे। एनिमल टिश्यू में पहला क्या है आपको बताएं, पहला उपकला ऊतक। कौन सा है? उपकला ऊतक, ठीक। दूसरा कौन सा है? संयोजी ऊतक। आपको बताए हैं जो संयोजी ऊतक, ठीक। और तीसरा, इसी में तीसरा है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका क्या बोलते हैं, पेशी ऊतक। कौन सा? पेशी ऊतक, ठीक। कौन सा है? पेशी ऊतक। और इसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है, तंत्रिका ऊतक। ये थे 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक, जो आपको अभी बताए ना। ये 4 प्रकार के ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतक यही हैं। कौन सा? एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के हैं। तो कौन सा है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, कौन सा है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेरिस्टेमेटिक अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब क्या होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तो क्या होता है? अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक, मतलब उसके अंदर स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं, क्या कह रहा है? 2 अस्थियां, ठीक, 2 अस्थियां, मतलब वही बोन प्लस बोन आपको क्या बताए हैं? तो बोन प्लस बोन, ठीक, क्या बताए हैं आपको? बोन प्लस बोन क्या बताए हैं? स्नायु और लिगामेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? स्नायु या लिगामेंट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन? बी। इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, लिगामेंट, बोन टू बोन। और बोन टू मसल्स पूछे तो ये हो जाएगा टेंडन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं। कौन सा ऐसा ऊतक है जिसके आपके नाक और खुर और सींग, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो कौन से ऊतक से बने होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, किरेटिन एक ऊतक होता है जो आपके नाक जो आपके शरीर में बाल ही पाया जाता है, वो खुर, सींग, आपके नाक मतलब नाखून वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं था, इसमें कौन सा? किरेटिन एक क्या है? ऊतक से बना होता है। काइटिन कहाँ पाया जाता है? ये कीड़े मकोड़े के ऊपरी परत होती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? काइटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। मानव शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियाँ? 639 या कभी कभी 700 करीब ऑप्शन रहता है, तो वो भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ, सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटिस मैक्सिमस पूछ क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ग्लूटिस मैक्सिमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्टेपिस। ग्लूटिस मैक्सिमस कहाँ पाई जाती है, आपके आपके क्या बोलते हैं, आपके शरीर के ये जो आपका पैर है, पैर के ऊपर पाई जाती है थोड़ी, वहीं पाई जाती है ग्लूटिस मैक्सिमस मांसपेशियाँ। और सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्टेप स्टेपिडियम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेपिडियम जो आपके कान कान होता है वहाँ पर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान, मतलब आपके मांसपेशियों में थकान क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आ रहे मतलब अवायवीय श्वसन होता है। वहाँ पर क्या होता है, अवायवीय श्वसन, ठीक। तो वहाँ पर अवायवीय श्वसन होने के कारण वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके मांसपेशियों में जम जाता है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है मांसपेशियों में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द के राहत के लिए उपयोगी की जाती है, कौन सी दवा है जो आपके मांसपेशियों में दर्द राहत के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीड़ानाशक। पीड़ानाशक दवा है जो आपके दर्द के लिए निवारण है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारण महरम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है, जो आपके दर्द निवारण आप दवाई वाई लगाएंगे उसमें किसकी गंध है, तो मिथाइल सेरिलीट सेरी सॉरी सेलिसिटेस की गंध आती है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे लगभग 23 क्वेश्चंस, आज 25 क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, फिर भी 23 क्वेश्चन कराएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, इम्पॉर्टेंट थे, और क्या बोलते हैं, और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड थे। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और ये ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक हम किस वीडियो पर लाएं। अगला टॉपिक आप लोग बता देना, उसी पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। चैनल को आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।